आज हम करेंगे एग्जांपल 20.8। ये शेयर वाल की एग्जांपल है। ये गिवन डाटा है हमारे पास। जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड है वो हमारे पास आ रही है फोर्स 4000 की। जो मूवमेंट आ रही है वो हमारे पास आ रही है 45,000 की पर फिट। और जो हमारे पास अप्लाइड शेयर आ रहा है वो आ रहा है 900 की। हमारे पास जो बाउंड द वर्टिकल वाल सेगमेंट बाउंडेड बाई 2 ओपनिंग इज कॉल्ड पियर। कोई भी 2 ओपनिंग हो तो उसके दरमियान जो वर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं पियर। और जो हॉरिजॉन्टल वाल सेक्शन बिटवीन द ओपनिंग इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल वाल सेगमेंट। यानी कि जो पियर के दरमियान हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाल जो होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वाल सेक्शन। और यही हॉरिजॉन्टल वाल अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट के वर्टिकल हो तो हम इसको कह देंगे कपलिंग बीम। ये लिखी हुई डेफिनेशन। When the opening are aligned vertical over the building height, the horizontal wall segment between the opening are called coupling beams। ये हमारे पास फिर कपलिंग बीम बन जाएंगे हॉरिजॉन्टल वॉल एलिमेंट्स में। ये इसके है। उसके अलावा शेयर वॉल के साथ जो यानी कि पेयर बीम बनाए जाते हैं इनको हम यहाँ पे उसने बोला हुआ है जो हमारे पास बाउंड्री एलिमेंट्स हैं। ये 2 बाउंड्री एलिमेंट्स हैं। ये दरमियान में शेयर वॉल है। उसकी शेयर वॉल की जो लेंथ है वो हमारे पास 28 फीट है। उसकी थिकनेस 16 इंच है और हाइट जो है वो 12 फीट है। और FC प्राइम दिया और FY हमने दे दिया हुआ है। अब हमने इसको डिज़ाइन करना है। जो बाउंड्री एलिमेंट्स के अंदर जो रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन हुआ है वो हमें उसने प्रोवाइड कर दिया हुआ है कि 16 बार है और उसका जो डाया वो हमारे पास 11 इंच है, यानी कि नंबर 11 की बार है। यहाँ से हम देखेंगे नंबर 11 की बार का जो हमारे पास आ रहा है एरिया इंचज़ में वो आ रहा है 1.56 इंच स्क्वायर। ये हमारे पास डायग्राम उसने दी हुई है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है 24/24। ये उसकी थिकनेस आ रही है। ये हमारे पास उसकी लेंथ आ रही है और जो हाइट है वो उसने इधर दे दी है 12 फीट आ रही है। अब हम सबसे पहले करेंगे, ये मैंने फार्मूला शीट बनाई हुई है। ये इससे पहले जो है स्टार्टिंग पे हमने इसको जो स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम सिजमी के अंदर जो कॉलम है उसका है फार्मूले, और जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो है इसके शेयर वाल के फार्मूले। यहाँ से जो शेयर वाल स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम इसकी रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट देखेंगे टू डिटरमाइन मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो चेक कि हमारे पास जो अप्लाइड शेयर आ रहा था वो हमारा ACV लैम्डा FC प्राइम से ज़्यादा होना चाहिए। ये ACV लैम्डा मैं आपको साथ साथ थ्योरी से बताता जाऊँगा। ये उसी से पहले मैंने दूसरी टैब के ऊपर उसको ओपन किया हुआ है। ये एग्जांपल से पहले है। ये उसने दिया हुआ इफ़ द डिज़ाइन शेयर VU इज ग्रेटर देन ACV लैम्डा FC प्राइम द डिस्ट्रीब्यूटेड वेब रीइंफोर्समेंट रेशियो ρL एंड ρT शुड नॉट बी लेस देन 0.0025। ρL और ρT के हमारे पास द रेशियो ऑफ एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि जो पैरेलल होते हैं उसको हम कहते हैं ρL ρT सॉरी। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट परपेंडिकुलर टू द रीइंफोर्समेंट होते हैं ये हमारे पास होते हैं ρL। तो हमारे पास ये जो रेशियो होगी वो 0.0025 होगा अगर हमारा VU इस चेक से ज़्यादा होगा। देखते हैं हमारे पास जो ACV है। ACV की बेसिक डेफिनेशन मैंने ये फार्मूला शीट से आपको करवाता हूँ। ये सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ACV है क्या थिकनेस ऑफ वाल मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द वाल विद सपोर्ट, यानी कि टोटल लेंथ जो हमारे पास वाल की आ रही है उसको हम थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ACV आ जाएगा। क्वेश्चन आपको फार्मूला शीट से करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर के अंदर इजीली इसको पिक कर सकेंगे। ACV हमारे पास आ गया। थिकनेस उसकी 16 इंच थी, लेंथ उसकी 28 फीट थी, तो उसको इंचज़ में करने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 5376 इंच स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला शीट के अंदर लिखा गया मिनिमम ρL, यानी हमारे पास जो मिनिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है वो इधर थ्योरी के अंदर भी उसने दिया हुआ है। ये ρL ASV ओवर ACV इज इक्वल टू ρT ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.0025 होना चाहिए। ये बुक के अंदर उसने वैसे मिस्टेक की है, मैं दिखाता हूँ आपको ये। अच्छा ASV हमारे पास आ जाएगा तो उसको हम करेंगे उसके साथ यानी कि डिवाइड करके ये उसने आगे वैल्यू दे दिया कि हमारे पास इक्वल होना चाहिए 0.0025 के। ये हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट। ये फार्मूला शीट में अगर आप देखें तो ये हमें निकलने के बाद ये ऐसे ही हमने एज इट इज लाइन लिख देनी है। उसके बाद हमें आ जाना मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन बोथ डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर पर फुट ऑफ वॉल। जब हमारे पास पर फुट ऑफ वॉल की बात होगी तो हमने क्या करना है
रनिंग में लेना है, यानी कि पहले हमने ACB में टोटल लेंथ ली थी, यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिट लेंथ लेनी है, यानी कि 1 फीट के अंदर हम इसको करेंगे। ACB इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाई यूनिट लेंथ ऑफ वॉल, यानी कि यूनिट लेंथ में हमारे पास 12 इंच 1 फीट आ जाएगा और थिकनेस वही 16 इंच है, तो ये हमारे पास ACB आ जाएगा। ये देखें ACB हमारे पास आ गया 1 फीट का, उसने इंचेस में किया 192 इंच स्क्वायर बन गया पर फुट ऑफ वॉल के अंदर। अब हमारे पास जो AS आएगा वो हमारे पास होगा, ये फार्मूला शीट में देखते हैं, AS हमारे पास होगा 0.00, यहाँ पे वो मिस्टेक हुई है, 0.00 आएगा, 0.00 मल्टीप्लाई बाई ACB। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 0.0025। ये हमारे पास आ गया, इसको हम 192 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको 192 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फर्दर आगे 0.48 इंच स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया, कितना एरिया हमें चाहिए, 0.4 इंच स्क्वायर हमें एरिया चाहिए इसका। अब हम चेक करेंगे कि कितनी कर्टेन चाहिए, यानी कि वो जो जाल होता है आमतौर पे जो शेयर वाल के अंदर भी जो होती है डिटेलिंग सेम स्लैब की तरह होती है, जैसे स्लैब के अंदर 1 जाल हो या 2 जाल हो उसको कर्टेन बोलते हैं, 1 कर्टेन डालेगा या 2 कर्टेन डालेंगे, उसकी ज़रूरत हम चेक करेंगे है या नहीं। उसके लिए थ्योरी के अंदर भी उन्होंने चेक लगाया हुआ है, यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर, ये द प्लेन फैक्टर शेयर साइन टू बी वार एक्सीड 2AC लैम्डा FC प्राइम एट लीस्ट 2 कर्टेन ऑफ इन्फोर्समेंट शीट बी प्रोवाइडेड, यानी कि अगर हमारे पास ये एक्सीड कर दे तो हमारे पास 2 कर्टेन्स होंगी। देखते हैं अभी ये 2ACB लैम्डा FC प्राइम, ACB जो हमारे पास यहाँ पे हम फुल लेंगे, यानी कि यूनिट वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे अब हम फुल लेंगे, ये वाला जो हमारे पास है 5376। ये फार्मूला शीट को भी देखते हैं, ये हमने निकाल लिया AS निकालने के बाद हम आगे फर्दर अब निकालेंगे रीइंफोर्समेंट की जो कर्टेन्स है वो चेक करेंगे है ज़रूरत या नहीं है। 2ACB यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ से जो फाइंड किया होगा पहले से, और साथ में हम लैम्डा जो है ना ये लाइट वेट होता है फैक्टर, तो हमारी जो कंक्रीट है वो नॉर्मल वेट कंक्रीट है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लेंगे उसकी वैल्यू, और साथ में FC प्राइम जो है वो 4000 लेंगे और इसको डिवाइड करना 1000 के साथ। अगर चेक करें यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास लेस देन है VU से। अगर हमारी अप्लाइड शेयर से ये ग्रेटर देन हो जाती है तो हमें सिर्फ 1 कर्टेन चाहिए थी, अब ये लेस देन है तो इसलिए हमें अब 2 कर्टेन्स चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम फर्दर आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें कर्टेनमेंट से पता चल गया कितनी कर्टेन्स डलेंगी, तो आगे हम चेक करेंगे शेयर स्ट्रेंथ अपर लिमिट। इसका मैं थ्योरी में बताता हूँ आपको, शेयर स्ट्रेंथ अपर लिमिट का ये लिखा हुआ है, इफ द फॉर द वॉल with opening the nominal shear strength VN for vertical horizontal wall segment should be satisfied as the following. If the factor shear force is resisted by several piers, the nominal shear strength VN for all wall segments should be less than or equal to 8 ACB FC prime। यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा हो पियर्स तो हमने ये वाला क्राइटेरिया लेना होता है, तो यहाँ पे भी बुक में भी उसने यही लिया है जब हमने सोल्यूशन किया। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आएगा, वो फैक्टर की उसने फर्दर वैल्यूज़ दी हुई हैं कितनी लेनी है, यानी कि जो 5 फैक्टर आता है उसकी उसने वैल्यूज़ बताई हुई है कि 0.6 कब लेना है, 0.75 कब लेना है, ये लिखा हुआ है। उसने लिखा है अकॉर्डिंग टू ACI द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फॉर शेयर वॉल विल बी 0.6 फॉर एनी स्ट्रक्चर मेंबर डिजाइन टू रेजिस्ट अर्थक्वेक, बट फॉर ऑल अदर कंडीशन द रिडक्शन फैक्टर ऑफ शेयर वॉल विल बी 0.75, यानी कि हम अब 0.75 लेंगे। ये जो फार्मूला शेयर स्ट्रेंथ अपर लिमिट ये है 8 ACB FC प्राइम इज ग्रेटर देन VU अप्लाइड शेयर। ये आ गया, यहाँ पे 0.75 लेंगे, 8 ACB हम इस यहाँ पे वही लेंगे 5376, साथ में FC प्राइम 4000 लेंगे और इसको भी 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2040 की, तो ये हमारे जो V है उससे ज़्यादा है, तो हमारा इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेंथ है वो सेफ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स चूज़ करेंगे, यानी कि कौन से नंबर ऑफ बार्स यूज़ करनी है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखें
अब हमारे पास है 0.31 इसका एरिया आ रहा है, 4 नंबर की 0.2 आ रहा है, 6 नंबर का 0.44 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे अब 0.31 बार चूज़ किया जिसका एरिया आ रहा है 0.31 इंच स्क्वायर 5 नंबर बार का। ये देखिए लिखा हुआ चूज़ नंबर ऑफ बार, कौन सी नंबर ऑफ बार हमने चूज़ करनी है, ये वाला स्टेप आ जाता है नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे चूज़ की है 5 नंबर ऑफ बार। तो AS हमारे पास क्योंकि 2 कोटेंट्स थी, ये देखें AS नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई भी एरिया ऑफ बार्स, यानी कि कितनी कोटेंट्स थी वो हम डालेंगे और साथ में एरिया ऑफ बार डालेंगे। तो हमारे पास 2 कोटेंट्स थी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.31, तो हमारे पास 0.62 आ गया। जो हमारे पास अप्लाइड यानी कि आ रहा था रिक्वायर्ड AS, वो हमारे पास आ रहा था 0.48। अब हमने पहले चेक किया है कि कितनी कोटेंट्स डालेंगे और उनका एरिया कितना बनेगा, वो हमारे पास आ रहा है 0.62। तो इसका मतलब है हमारे पास ये आ रहा है। इसके बाद हम इसको करेंगे स्पेसिंग। यहाँ पे चेक करें स्पेसिंग, प्रोवाइड एरिया ओवर रिक्वायर्ड एरिया। हमने प्रोवाइड कितना किया है, रिक्वायर्ड कितना हो रहा है। हमें 0.48 चाहिए था और 0.62 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे और जो लेस देन होनी चाहिए 18 इंच से। यहाँ पे थ्योरी के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो स्पेसिंग है वो 8 इंच से कम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इज 18 इंच ईच वे अकॉर्डिंग टू, ये साथ में उन्होंने ACI का रेफरेंस दिया हुआ कि जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है वो हमारे पास 18 इंच होनी चाहिए। अब हम स्पेसिंग चेक करेंगे तो 0.62 ओवर 0.48 मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमारे पास आ रही है 15.5 इंच। तो ये हम 5 के राउंड में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 15 इंच, यानी कि 18 से कम है। तो ये हमारा चेक ओके, स्पेसिंग ओके आ रही है। तो हम चूज स्पेसिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्पेसिंग के बाद हम यहाँ पे चूज स्पेसिंग करेंगे, कितनी स्पेसिंग डालनी है वो हमने कर दी 15 इंच की। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट शेयर स्ट्रेंथ। यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स चेक। तो शेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सेंटर टू सेंटर सस्टेन अप्लाइड शेयर फोर्स एट बेस H ओवर L, यानी कि वाल की हाइट जो है वाल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से हमारे पास जो चेक अगर तो 0.43 से 43 आ रहा है, 1.5 से कम आ रहा है, तो हमारा जो रो L और रो T है वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर HW ओवर LW हमारे पास 0.3 आ रहा है, यानी कि 1.5 से कम आ रहा है, तो हमारे पास जो रो L और रो T है वो इक्वल है। ए हमारा अल्फ़ा जो है हमारा 3 आएगा, ये मैंने फार्मूला शीट के अंदर ऐड किया। अल्फ़ा हमारे पास 3 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास HW और LW जो है वो 1.5 से कम है, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास रो L का फार्मूला लगाएंगे हम, रो AS ओवर थिकनेस ऑफ वाल मल्टीप्लाई बाई यूनिट लेंथ, यानी कि जो वाल की थिकनेस है और यूनिट लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रो D आ जाएगा AS पे डिवाइड करने से। AS हमारा जो आ रहा था अप्लाइड वो 0.62 था, 16 मल्टीप्लाई बाई 1 फीट यानी कि 12 इंच, तो वो हमारे पास बन रहा है 0.003। ये हमने रो T भी निकाली। अब हम निकालेंगे जो रिक्वायर्ड शेयर है अप्लाइड शेयर है वो 5VN, यानी कि फैक्टर ACV अल्फा C FC प्राइम पर प्लस रो T FY। अब हमें रो T भी निकालना पड़ेगा, तो रो T जो हमारे पास आ रहा है वो यानी कि यहाँ से आ रहा है 0.003, 0.75 ये फैक्टर लगा दिया। ACV जो हमारे पास आ रहा था फर्स्ट में 5376 यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है अल्फा, हमने 1 लिया, यहाँ पे लैम्डा भी आता है वो 1 आ गया। FC प्राइम जो है वो 4000 प्लस रो T हमारे पास 0.003 आ गया और FI हमारे पास 60,000 कीप दिया हुआ था उन्होंने, तो इसको 1000 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 1490.8, यानी कि 1490 कीप, जो कि हमारी शेयर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये लिखा हुआ है जो हमारी जो अप्लाइड शेयर है वो रिक्वायर्ड शेयर से ज़्यादा है, तो हमारी जो ये फैक्टर का वैल्यू ये भी ओके। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो फैक्ट यहाँ पे लेना 5 की वैल्यू 0.75 लेनी, ऊपर भी 0.75 ही ली थी यहाँ पर भी। उसके बाद आ जाते 2 कोटेंसी हमारे पास और नंबर 5 था और स्पेसिंग जो 15 इंच थी।
तो अब हमारा चेक होगा रीइंफोर्समेंट रेशियो का। ये चेक रीइंफोर्समेंट रेशियो रो एल ग्रेटर देन रो टी इफ एच डब्ल्यू ओवर एल डब्ल्यू लेस देन 2। ये हमारे पास सेक्शन ACA कोड में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो एच डब्ल्यू ओवर एल डब्ल्यू वो 0.43 आ रहा है, तो हमारा जो रो एल और रो टी है वो सेम होंगे। हाँ, ये लिख दिया मैंने कि जो रीइंफोर्समेंट की रेशियो है यानी कि हॉरिजॉन्टल रेशियो और जो लॉन्गिट्यूडनल रेशियो है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वो दोनों सेम आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है डिज़ाइन ऑफ फॉर फ्लगियर एंड एक्सियल फोर्सेस। वाल इज डिजाइन एज कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे समझने वाली है ये 2 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ई कहाँ से आएगा, MU ओवर PU से। मूवमेंट भी हमें दी हुई थी, एक्सियल जो लोड है वो भी हमें दी हुई थी, कंप्रेशन लोड भी। इसको डिवाइड करके 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा। उसके बाद हम MN निकालेंगे। MN हमारा निकलेगा MU ओवर 0.6 यानी कि MU हमारे पास होता है जो मूवमेंट होती है फैक्टर, और जो MN हमारे पास सर्विस मूवमेंट है विदाउट फैक्टर। तो हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास MN आ जाएगा। इसी तरह PN को भी PU को फैक्टर पे डिवाइड करने से PN भी निकल आएगा। तो कॉलम के अंदर याद रखना हमारे पास जो फैक्टर है वो 0.605 होता है, और बीम और अदर फैक्टर जो होते हैं वो हमारे पास 75 होते हैं, 0.75। कॉलम के अंदर 0.65 होगा। तो यहाँ पे हम इस फैक्टर को 0.65 के साथ डिवाइड करेंगे MU को। यहाँ पे आगे PU हमारे पास 4000 की था, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, मूवमेंट भी हमें दी हुई थी। E हमारा निकल आएगा। उसके बाद MN भी हमारा निकल आएगा इसी तरह। इसके बाद PN भी निकल आएगा हमारा, सर्विस लोड और सर्विस मूवमेंट निकल आई, टोटल एरिया रीइंफोर्समेंट। अब हमने निकालना है, फार्मूला शीट में बता दूँ यहाँ पे AS यानी कि टोटल एरिया हमने निकालना है। तो अब AS इन बाउंड्री एलिमेंट्स प्लस AS इन वॉल, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट्स के अंदर जो रीइंफोर्समेंट आ रही है और जो वॉल के अंदर रीइंफोर्समेंट आ रही है। बाउंड्री एलिमेंट्स की रीइंफोर्समेंट उसने क्वेश्चन में दे दी थी कि 16 बार आ रही है नंबर 11 की, और जो हमारी वॉल की रीइंफोर्समेंट वो हमने खुद निकाल ली है कि नंबर 5 की बार आ रही थी हमारी 2 कंटेन्स में। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बार्स भी निकाल लेंगे, और साथ में ये हमारे पास नंबर ऑफ बार्स ऑलरेडी मौजूद है। तो 11 नंबर थी, इसका 1.56 आ रहा है एरिया, और जो 5 नंबर थी उसका 0.31 आ रहा है एरिया। ये आ गया, ये हमारे पास आ गई इसकी। सबसे पहले हमारे पास इसकी आ गई बाउंड्री एलिमेंट्स की। तो ये एक बाउंड्री एलिमेंट्स के अंदर 16 थी, तो 2 बाउंड्री एलिमेंट्स हैं। ये देखें इधर, ये एक बाउंड्री एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास थी 16 बार नंबर 11 की, दूसरे के अंदर भी 16, तो टोटल 32 हो गई। अब हमारे पास वॉल के आगे, वॉल के अंदर भी हमारे पास 2 कर्टेन्स है, यहाँ पे दिए उसने 16 नंबर 11। वॉल के अंदर हमारे पास अब 2 कर्टेन्स है यानी कि 2 जाल बने हुए हैं। तो दोनों जालों के हम निकालेंगे। वो हम किस तरह निकालेंगे, वॉल की जो लेंथ है, अभी हमारे पास टोटल लेंथ थी 28 फीट, तो 24 इंच यानी 2 फीट इधर से गया, 2 फीट इधर से गया, क्योंकि हमने इसकी रीइंफोर्समेंट निकाल लिया। पीछे हमारे पास बच गया 24 फीट। 24 फीट की जो हमारे पास आएगी उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। 24 फीट के अंदर जो हमारे पास एरिया आ रहा है, पहले हम इसकी स्पेसिंग करेंगे। तो 24 फीट को अगर हम यहाँ पे करें इसकी स्पेसिंग के साथ, तो हमारे पास जो बाउंड्री एलिमेंट्स है उसकी स्पेसिंग निकल आई है 32, यानी कि 16 नंबर ऑफ बार, तो 32 नंबर ऑफ बार बन गई टोटल 2 के अंदर। और जो ये बाल की आ रही है वो हमारे पास थी लेंथ 24 फीट। यहाँ पे 28 में से वो 4 फीट निकल गया, तो 24 फीट बच गया। 24 मल्टीप्लाई पे हमारे पास 12 आ जाएगा इंचज़ के अंदर। 24 मल्टीप्लाई पे 12, ये 2 888 बन गया। 288 को हम 15 इंच यानी कि जो हमारे पास स्पेसिंग थी उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये 19.2 यानी कि 20 बार्स आ रही हैं एक कर्टेन के अंदर। तो हमारी 2 कर्टेन थी, 2 कर्टेन्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर रिक्वायर्ड। तो अब हमारे पास आ जाएगी 40, और जो नंबर ऑफ बार थी वो 5 थी, तो वो 0.31 आ गया। तो उसको करने से यहाँ पे बुक वाले से मिस्टेक हुई है, तो ये 60.4 इंच स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ये निकलने के बाद हमारे पास अब AG निकलेगा। AG हमारे पास इसका फार्मूला है AG, एरिया ऑफ कॉलम प्लस एरिया ऑफ
वॉल। एरिया ऑफ कॉलम कितना हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा वॉल का हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल करने से 5760, यहाँ 5760 इंच स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रो हमारे पास होता है AS ओवर AG, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ रो हमारे पास होता है AS ओवर AG जो कि 0.01 से 0.06 के दरमियान में लाई करना चाहिए। तो ये हमारे पास रो AS ओवर AG आ जाएगा। AS हमारा कितना निकला था उसको हम कर देंगे डिवाइड 5670 के साथ, तो ये 62.4 या 60.4 जो आ रहा है इसको इस AG के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास बन रहा है 0.0105। इन्होंने 62 लिखा होगा लेकिन यहाँ पे 60.4 बन रहा है, तो ये 0.0105 आ जाएगा जो कि 0.01 और 0.06 के दरमियान में लाई कर रहा है। हमने क्या करना है, ये फार्मूला शीट में जाते हैं, रो हमारा निकल गया। हमने अब करना क्या है, फ्रॉम द इंटरेक्शन कर्व हमने MN FC प्राइम ओवर AGH बेसिकली हमने निकालना था MN, तो इसके लिए हम अब इंटरेक्शन कर्व में जाएंगे क्योंकि हमने अप्लाइड मूवमेंट निकालना है कितना आ रहा है। तो हमारे पास ये इससे पहले हम PN ओवर FC प्राइम AG करेंगे। PN हमारे पास आ गया था ये वैल्यू, उसके बाद FC प्राइम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और AG हमारे पास एरिया कॉलम प्लस एरिया वॉल आ जाएगा। इसको करने से हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से निकालना है लैम्डा, वो ऐड करने का नहीं रहा यहाँ पे। अब इसके बाद हम निकालेंगे लैम्डा, वो लैम्डा जो हमारे पास इंटरेक्शन कर्व के अंदर यूज होता है, ये वाला लैम्डा। ये इंटरेक्शन कर्व मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से अब हम सबसे पहले जाएंगे PN ओवर FC प्राइम AG किया तो ये हमारे पास बन रहा है 0.267। उसके बाद लैम्डा निकालना है। लैम्डा हमारे पास जो उसका फार्मूला है ये सिस्मी के इसी फार्मूला शीट के ऊपर मैंने दिया कॉलम की जगह पे, तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ H जो हमारे पास टोटल H होती है कॉलम की माइनस 2 टाइम जो हमारे पास होता है 2 टाइम कंक्रीट कवर को माइनस करना होता है, 2 टाइम स्टीरअप्स को माइनस करना होता है और सेंटर टू सेंटर एक बार को और उसको डिवाइडेड बाई H करना होता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए ये कॉलम की टोटल हाइट है जो यहाँ पे ली जाती है जो लॉन्गर हाइट होती है। यानी कि अगर हमारे पास कॉलम सिमेट्रिकल ना हो एक साइड और हो, यानी कि हमारे पास अगर 18 बाई 24 इंच का आ रहा है तो हमने 24 इंच को लेना, यानी कि ज़्यादा वाली जो लेंथ है उसको लेते हैं। तो H यहाँ पे आएगा, इसमें से 2 टाइम कंक्रीट कवर को माइनस करेंगे, उसके बाद 2 टाइम स्टीरअप्स को माइनस करेंगे, उसके बाद सेंटर टू सेंटर बार, यानी कि सेंटर से लेके सेंटर तक जो हाफ बार एक बार जो है ना वो टोटल माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास उसको साथ में H पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास H जो है वो 24 आ जाएगा। 2 टाइम कंक्रीट कवर हमारे पास 1.5 इंच होता है एक साइड का, तो हमारे पास 3 इंच बन जाएगा माइनस 2 टाइम स्टीरअप हमारे पास है, जो स्टीरअप हुप है वो हमारे पास नंबर 4 यूज़ हुई है, नंबर 4 टाइज नंबर 4 हुप, तो ये हमारे पास नंबर 4 का एरिया जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.2, तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.4। और उसके बाद हमारे पास आ रही है बार, यहाँ पे देखें तो सेंटर टू सेंटर बार हमारे पास नंबर 11 की थी, तो यहाँ पे अब हम नंबर 11 यानी कि नंबर 11 की हमारे पास आ रही है 1.5, तो इसका आ रहा है 11 को अगर हम करें अगर 11 को 8 पे हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास बन जाता है 1.378, और अगर ये हमारा करें तो ये 4 नंबर बार जो हमारे पास बन जाती है 0.1/2 है, तो इसको करेंगे तो बन जाएंगे 0.5 भी। इस तरह करने से हमारे पास ये जो आ रही है लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ रही है, मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 0.797 लैम्डा की वैल्यू। अब मेरे पास PN FC प्राइम AG भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, तो मैं इंटरेक्शन कर्व में जाऊंगा। यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरेक्शन कर्व दी हुई है, यानी कि FC प्राइम FY साथ में लैम्डा मेरा जो था वो 0.79 यानी कि 0.8 था, मैं उस इंटरेक्शन कर्व में जाऊंगा। ये 0.8 की इंटरेक्शन कर्व का लैम्डा आ गया। यहाँ से अब
मेरे पास बन रहा था 267, ये वाला PN FC प्राइम ओवर AG, ये देखिए PN 0.267 और लैम्डा जो बन रहा था वो 0.8 बन रहा था। तो यहाँ से आप बेसिकली हमने करना क्या होता है, हम PN ओवर FC प्राइम AG और MN ओवर FC प्राइम AG ऐसे हम स्टील रेशो पहले निकाल देते थे। इस दफ़ा हमारे पास स्टील रेशो मौजूद है और PN ओवर FC प्राइम AG भी मौजूद है। अब हमने निकालना है इससे MU है, तो यहाँ पे जाएंगे, ये तकरीबन बन रही है यहाँ पे 0.267 और जो कर्व है वो हमारे पास 0.01 से ज़्यादा थी, 0. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ तो 0. ये जो आ रहा था हमारे पास स्टील का, और वो हमारे पास आ रहा था हमारे पास 0.0109 था शायद, ये हमारे पास 0.0105 हमारा जो निकला था। यानी कि ये इंटरेक्शन कर्व जो है ये 0.01 से थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से ये हम वैल्यू चेक कर लेंगे, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ रही है, यानी कि 0.16 PNE MN के बराबर होता है। PNE MN यानी कि MN ओवर FC प्राइम AGH। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा MN ओवर FC प्राइम AGH 0. मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.16, इसी तरह कुछ राउंड वुड कर देते हैं फिलहाल, 0.162 ही लगा लें। FC प्राइम यानी कि 4000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में AG जो एरिया हमारे पास AG यहाँ से आया था उसको 5760 को, साथ में H, यहाँ पे H जो होगा हमारा वो यहाँ पे H यानी कि हाइट नहीं लेनी, यहाँ पे हम लेंथ लेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वो हमारे पास आ रही है 28 फीट, तो उसको साथ में 12 के मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 1। ये इस तरह नहीं आएगा, इसको हमने डिवाइड भी करना है फर्दर, यानी इसको आपने डिवाइड भी करना है 1000 और साथ में डिवाइड करना है 12 के साथ, तो ये फिर आपके पास इफ फिट बनेगा, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू वो PSI और इंचज़ में थी। ये देखें, ये इंचज़ के अंदर हमारे पास आ रही थी वैल्यू, तो अब हमने इसको 1000 और 12 के साथ डिवाइड करना है, एक दफ़ा 1000 के साथ और एक दफ़ा 12 के साथ, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये हमारे पास जो ये वैल्यू है ये MN से ज़्यादा होनी चाहिए। MN हमारा कितना था, MU 45,000 था और MN हमारा निकला था 69,000। ये हमारे पास MN, इससे ये वैल्यू ज़्यादा, तो हमारा ये जो मूवमेंट है ये ओके है। यही हमारे हमने बेसिक चेक करना था। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। हमारे पास ये MN ओके हो गया। अब हमने निकालना AG दोबारा से, और AG जो वो ACB के बराबर होगा, ये मैंने साथ में मेंशन कर दिया। थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ वॉल विद स्पोर, यानी कि जो पहले हमने ACB निकाला था वही AG यहाँ पे होगा। वो हमारे पास आ रहा था 5376 सबसे पहले। उसके बाद IG निकालेंगे। IG का हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाय लेंथ का क्यूब ओवर 12। थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्यूब ओवर 12, जैसे BH क्यूब ओवर 12 है, यहाँ पे आएगा TL क्यूब ओवर 12। थिकनेस ऑफ वॉल हमारे पास 16 इंच है, लेंथ हमारे पास 28 फीट है, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, उसका क्यूब लेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगी 5057.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 4 इंच की 4। ये उन्होंने ऐसे लिख दिया, अगर 10 रेज़ की पावर 4 भी करना हो तो कर सकते हैं। ये L/2 यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे फर्दर फार्मूले के अंदर लगाएंगे। ये IG नहीं है, ये गलती लगी हुई है, यहाँ पे भी IG भी नहीं आएगा, ये बस ये ऐसे फार्मूला आएगा। बाउंड्री एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं यहाँ पे कि हमें बाउंड्री एलिमेंट्स जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि किसी शेयर वाल के अंदर बाउंड्री एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं भी होती, तो किसी के अंदर 2 की होती है, किसी के अंदर 1 की होती है, तो ये हमने चेक करना होता है चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ से ये चेक करेंगे, PU ओवर AG हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है MU LW ओवर 2IG।
यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ पी ओवर ए जी प्लस एम यू ओवर आई जी मल्टीप्लाई बाई एल डब्ल्यू ओवर 2। ये हमारे पास असल में फार्मूला पी यू भी हमारे पास गिवन है, ए जी भी है, एम यू भी है, आई जी हमने यहाँ से निकाल लिया, एल डब्ल्यू भी हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी। चेक करते हैं, इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। ये यहाँ पे इसने मिस्टेक किया है, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास मान रही है वैल्यू 2541 2541 PSI हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जो अप्लाइड शेयर थी वो यानी कि ये आ रहा है, ये फार्मूला हमारे पास, ये जो वैल्यू ये 0.2 FC प्राइम से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो 0.2 FC प्राइम हमारे पास कितना बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 800। तो ये हमारी जो वैल्यू ये हमारी 800 से ज़्यादा है, तो बाउंड्री एलिमेंट की हमें ज़रूरत है। ये देखें ना, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये 800 से ज़्यादा आ गई है, तो हमें बाउंड्री एलिमेंट की ज़रूरत है। अगर ना आती ज़्यादा तो हमें बाउंड्री एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं थी, बाउंड्री एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी। ये बाउंड्री एलिमेंट्स की मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ नंबर 4 एंड क्रॉस टाइज अराउंड लॉन्गिट्यूडनल बार इन बोथ डायरेक्शन, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट शुड बी डिटरमाइन एज फॉलो। ये देखें, यहाँ पे लिखने के बाद एस मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से स्मॉलेस्ट आ जाएगा 0.25, स्मॉलेस्ट मेंबर डायमेंशन हमारे पास 24 इंच है। 6 डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार हमारे पास वो आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बार नंबर 11 थी, उसका 1.56 है, तो ये 9.3736 बन जाएगा। और ये उसने HX के थ्रू निकाला, और HX हमारे पास 6 इंच होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.67। तो वैसे तो यानी कि 9.36 तो 9 बनता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से पिक करनी होती है, तो लेकिन उसने कह दिया कि जो बेहतर है वो हमारे पास 6 है, यानी कि स्पेसिंग हमारे पास 6 इंच वर्ल्स। रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ASH हमारे पास वो चेक करेंगे, ये फार्मूला शीट के अंदर भी लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ASH 0.09 SBC FC प्राइम ओवर FY 0.09, ये 6 आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 24, माइनस उसमें से माइनस किया हुआ उसका क्रॉस ने उसका कंक्रीट कवर को, माइनस उसने टाइल्स को माइनस किया हुआ है, और साथ में मल्टीप्लाई करना हमने 4 जो हमारे पास FC प्राइम है। तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, 4000 और 60,000 भी कर सकते हैं। वो इसने इसको और इसको यानी कि वो किप के अंदर कर दिया, PSA के अंदर नहीं लिखा। तो ये हमारे पास मान लीजिए 0.73 इंच स्केल ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल जो एरिया हमारे पास आ रहा है टाइल्स का वो हमारे पास आ रहा है 0.736 इंच स्केल। तो अब हम चेक करेंगे हमारा एरिया इतना हमें रिक्वायर है, इतना एरिया हमारा मिनिमम होना चाहिए टाइल्स का जो हम वहाँ पे डालेंगे। तो नंबर 4 के अगर हम हुप यहाँ पे डालें तो नंबर 4 का हमारे पास बनता है 0.2। तो अब हम चेक करेंगे कितनी हमें हुप चाहिए या टाइल्स चाहिए जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो हमारे पास जो एरिया वो 0.73 से बढ़ जाएगा। तो अब हम 5 हुप डालेंगे, तो वो 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंच स्केल बनता है, जो कि 0.73 से अबाव है, तो हमारा ये ओके हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए ये डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, ये हमारे पास पहले निकलेगी यहाँ पे उसकी बेंट अप हुक की जो होती है, क्योंकि बेंट अप है ये टाइल्स जो है बेंट अप है, तो ये हमारे पास हुक निकलेगी। हुक की जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो थ्योरी के अंदर भी उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे ये हुक निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि ये वाला फार्मूला है FY/DB ओवर 65 FC प्राइम ADB 6 इंच, ये 3 क्राइटेरिया है, इनमें से वैल्यू को पिक करना होता है। तो हमारे पास जो आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 9.1 इंच, यानी कि 9 इंच हम उसका बेंड करेंगे। तो जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होती है वो 3.5 LDH होती है, यानी कि LDH का 3.5, ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारे पास होती है 3.5 LDH के। तो ये हमारे पास आ जाएगी उसकी लेंथ जो हमारे पास 12 में वो बन रही है 31.5 इंच। तो अब ये उसने उसका जो डिटेलिंग की हुई है, ये हमारे पास जो 16 थी नंबर ऑफ बार्स वो डाली हैं। उसके बाद अब हमने देखना होता है ये टाइल्स का एक चीज़ याद रखिएगा कि टाइल्स जो होते हैं वो बोथ डायरेक्शन की उसका एरिया सेम होता है, मतलब कि
अगर इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो अगर हम इस तरफ देखें, एक्स की तरफ देखें, तो हमारे पास ये जो वाई में डालेगी बार है वो इसका एरिया पूरा करेंगी। और अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें तो एक्स डायरेक्शन की जो बार है इसके परपेंडिकुलर आ रही है वाई के, उसका एरिया भी पूरा होना चाहिए। यानी कि जो टाइज का होता है क्राइटेरिया उसमें होता है कि दोनों तरफ से हमारा एरिया इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार ये हमारे पास आ गई है, एक हुक की ये आ गई है, 2 लेंथ ये बन गई है, 1 2 और 3 हमने बीच के अंदर उसके सेंटर में दे दिए। इसी तरह एक लेंथ हमारे पास ये बन गई, एक लेंथ हमारे पास ये बन गई है, 1 2 और 3 ये सेंटर में हमने दे दिए, टोटल 5 बन रही है, जो कि यहाँ पे थी 5 लेंथ हमें चाहिए थे 0.2 जिनका एरिया हो, यानी कि 4 नंबर के। तो फिर इस तरह हमारे पास एरिया 1 इंच स्क्वायर बनता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों सिमत में हमारे पास जो एरिया वो 1 इंच बनना चाहिए, इसलिए हमने इसको दोनों तरफ में दिए हैं। तो ये टाइज हो जाएंगी और वो हमारे पास क्लोज जो है वो हुक होती है और ओपन टाइज होती है, तो ये हम डाल देंगे। उसके बाद नंबर 11 ये हमने वो जो स्पेसिंग दी हुई है वो है, तो ये टाइज है हमारे पास जो क्रॉस टाइज है, ये 24 इंच उसका जो 24/24 उसका साइज़ था। उसके बाद आ जाती है ये शेयर वाल है, शेयर वाल की हमने स्पेसिंग निकाली थी 15 इंच थी, और यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ बार थी वो 5 दी हुई थी, जो उसका नंबर था वो 5 था। और कितनी थी, ये 20 थी एक के अंदर और दूसरे कोटेन्स के अंदर भी 20 थी, यानी कि ये 2 कोटेन्स है, ये शो कर रही हैं, एक कोटेन के अंदर और दूसरी कोटेन्स के अंदर नंबर ऑफ बार भी हमने निकाल ली थी।